ये है टावर ऑफ गॉड सीजन 2 एपिसोड 1। आई होप कि आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे कि टावर ऑफ गॉड आखिर क्या चीज है। मैंने इसे रिसेंटली देखा और सच में मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा और इसका सीजन 2 जल्द ही आने वाला है 7 तारीख को। इसीलिए मैंने सोचा कि इसे भी कंटिन्यू करूँ। और हाँ, ओमनिशिएंट रीडर्स व्यू पॉइंट वो भी आएगा, वायरल हिट भी आएगा, आपको चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं इसे भी कंटिन्यू करूंगा। आई होप कि आप सपोर्ट करोगे। अगर आपने सीजन 1 नहीं देखा तो मैं कहूंगा कि बहुत सारे चैनल्स पे अवेलेबल है, क्योंकि अभी सीजन 1 बनाने का कोई टाइम नहीं है। सीजन 2 आ चुका है तो मुझे भी कंटिन्यू करना ही होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना। चलिए शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड का थोड़ा सा लास्ट का रिकैप मैं दे देता हूँ। बाम नाम का एक लड़का होता है जो कि टावर ऑफ गॉड में, यानी एक ऐसे टावर जहाँ पे चढ़ना चाहता है, जहाँ पे ऊपर चढ़ने पर आपकी सारी विशेस मंजूर हो जाएंगी, आप जो भी चाहते हैं वो मंजूर हो जाएंगी। और उसी के साथ एक लड़की होती है रेचल, जिसने कि बाम को सब कुछ सिखाया था और उसी को पाने के लिए बाम टावर ऑफ गॉड में आया है, उसके अंदर आया था। पर हम देखते हैं लास्ट में बाम जिसे इतना ज्यादा प्यार करता था वही लड़की उसे धोखा देती है और उसे नीचे समंदर में फेंक देती है। हमें लास्ट में ये भी दिखाया गया था कि बाम बच गया था और अब एक गॉड उसे ट्रेनिंग देने वाली थी। अब आगे एपिसोड के शुरू में हमें 5th फ्लोटिंग कैसल ऑफ जहाद को दिखाया जाता है, जहाँ पे द प्रिंसेस ऑफ 13 मंथ सीरीज यूरी जहाद यहाँ पे आ चुका था। द पैलेस ऑफ रेप्लेस्टा जहाद। उसकी आते ही हम वहाँ पे जो बटलर और सारे गार्ड्स को इन लाइन देखते हैं, सभी उसको सैल्यूट करते हैं। और उसके बाद बाकी बटलर और गाइड अलुमिक को देखते हैं जो कि उसे वेलकम करती है। प्रिंसेस यूरी आते हुए कहती है, मैंने कहा था ना इतना सब कुछ करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अलुमिक कहता है, ठीक है प्रिंसेस, इसके बाद मैं ध्यान रखूंगा। तभी देखते हैं वहाँ पे और एक लेडी आती है और एक प्रिंसेस ऑफ जहाद। वो आते हुए कहता है, अगर तुम्हें ये सब कुछ पसंद ही नहीं है तो फिर एक काम करो, छोड़ दो प्रिंसेस बनना, फिर ये सब कुछ भी नहीं होगा। यूरी कहती है, अरे मसाने तुम यहाँ पे कब आई? वो कहती है, कुछ ही देर बाद। और उसे कांग्रेस करती है कि उसके पास ब्लैक मार्च और ग्रीन अप्रैल 2 तलवार है, इसके वजह से फादर उस पर जरूर प्राउड करेगी। और उसकी मजाक उड़ाते हुए कहती है, ये तुम्हारे लिए कुछ ज्यादा हैवी नहीं हो जाएगा? वैसे भी तुम अभी बहुत छोटी हो, एक काम कर सकते हो, तो मुझे ये दे सकती हो। यूरी भी उसकी मजाक उड़ाते हुए कहती है, अरे अरे नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं नहीं देने वाली, इसके लिए तुम बहुत ज्यादा बुरी हो चुकी हो। ये सुन के वो स्माइल करती है और कहती है, अरे मेरी बहन, बड़ी बहन से ऐसे बात करना कैसे सीखा तुमने? यूरी कहती है, अरे मैं तुम्ही से तो सीखी। दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। अलुमिक हंसता है और कहता है, अरे आप दोनों लिविंग रूम में जाइए ना, मैं आपके लिए चाय और कॉफी की इंतजाम करता हूँ। पर मसाई कहती है, नहीं मुझे थोड़ा काम है इसीलिए जाना होगा। वैसे तुम उसके लिए हॉट चॉकलेट प्रिपेयर करो अलुमिक, अभी उसकी इतनी ज्यादा एज तो नहीं हुई है कि वो कोई बीटर चीजें पी सकती है। और जाने लगती है और कहती है, चलो यूरी नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, अगर तुम जिंदा रही तो। उसके जाते ही अलुमिक और यूरी उसके बारे में बात करने लगते हैं। उसके बाद यूरी कहती है, वैसे मेरी और एक बहन कहाँ है? क्या वो अभी भी अपने रूम में ही है? अलुमिक कहता है, बिल्कुल। कुछ देर बाद हम उसे वहाँ पे रूम पे देखते हैं, उस रूम के सामने देखते हैं। अलुमिक प्रिंसेस को बुलाता है और कहता है, प्रिंसेस यूरी आई है मिलने के लिए। उसे बुला के अलुमिक वहाँ से जाते हुए कहता है, ठीक है मैं आता हूँ। फिर चाय जब रेडी होता है, सीन शिफ्ट होता है, हम उस रूम के अंदर देखते हैं। चारों तरफ अंधेरा था, चिप्स की पैकेट पड़े हुए थे। वो लड़की यानी वो प्रिंसेस गेम खेल रही थी। ये सब कुछ देख के यूरी कहती है, अरे तुम अब तक नहीं बदले, वैसे लाइट जला सकती हो तुम। पर वो कहती है, बिल्कुल नहीं, मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकती। और वो भी उसे कांग्रेस करती है उसके 2 अप्रैल पाने की वजह से। ये सुन के यूरी कहती है, अरे हर कोई यहाँ पे मुझसे वही बात कर रहे हैं, वैसे मैं यहाँ पे तुमसे एक फेवर मांगने आया हूँ। कुछ देर बाद देखते हैं वो वही लड़का यानी बाम को ढूंढने के बाद कहता है, पर वो प्रिंसेस कहती है, पर मैंने जितना सुना है वो तो मर चुका होगा ना? ये सुन के यूरी थोड़ा सा सैड होती है और कहती है, नहीं वो ऐसे नहीं मर सकता, प्लीज मैं तुमसे भीख मांगती हूँ। आई एम श्योर कि तुम उसे ढूंढ लोगी, प्लीज ढूंढ दो ना, क्योंकि मैं उसे ढूंढना चाहती हूँ। वो लड़का सच में बहुत ज्यादा हैंडसम है। देखो तुम मेरी हार्ट बीट देखो कितना ज्यादा जोर से बीट कर रही है। वो प्रिंसेस कहती है, डॉक्टर को दिखाओ। और बाद में मान जाती है, पर वो भी कहती है, तो फिर मुझे भी एक फेवर चाहिए, जिसके लिए यूरी मान जाती है। कुछ देर बाद अलुमिक वहाँ पे चॉकलेट लेके आ चुका होता है, जिसके वजह से वो पीने के लिए वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद हम देखते हैं वो प्रिंसेस वो हंसती है और कहती है, नाइस, अब से चालू होता है असली स्टोरी, क्योंकि जल्दी ही द प्रिंस ऑफ जहाद रिटर्न करने वाले हैं। मैं वेट नहीं कर सकती, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, मैं क्रेजी होने वाली हूँ और इसीलिए तो मैं इस रूम को नहीं छोड़ सकती। तभी देखते हैं वो अपने रूम में चारों तरफ रोशनी कर देती है।
सीन शिफ्ट होता है, हमें 20th फ्लोर दिखाया जाता है और बताया जाता है ये वही फ्लोर है जहाँ पे रेगुलर्स को शॉर्ट आउट करा जाता है। ये फ्लोर इतना ज़्यादा आसान नहीं है, जो भी रेगुलर्स पिछले सारे मुकाबले में पास करते हुए आए हैं उनके लिए ये फ्लोर बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसके लिए बहुत ज़्यादा कॉस्ट भी लगता है। अगर कोई भी रेगुलर यहाँ पे पास करते हैं तो यहाँ पे उनको एक ई रैंक का रेगुलर्स माना जाता है और उसके बाद वो लोग बहुत सारे बेनिफिट्स रिसीव करते हैं। पर इस टेस्ट को पास करना बहुत मुश्किल होता है। तभी हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कहता है नो मैटर ये टेस्ट कितना भी ज़्यादा डिफिकल्ट हो, पर मैं रुकना नहीं वाला, क्योंकि मैं पैदा ही हुआ हूँ इस जगह का किंग बनने के लिए, इस टावर का किंग बनने के लिए। वो ये सब सोचता, तभी देखते हैं एक आग का गोला उसके सामने आता है और कुछ देर बाद हम उसे जलते हुए देखते हैं। उसी के सामने एक लड़की को देखते हैं। वो बहुत ज़्यादा हैरान होता है और सोचता है वैगनान जा, फ्यूचर किंग ऑफ टावर, जो कि 20th फ्लोर पे फेल कर चुका है। आई एम सॉरी यहाँ पे अगर मैंने उसका नाम गलत लिया है तो। और हाँ, पहले बता दूं कि ये मानवा से स्टोरी है, तो हो सकता है एनीमे से थोड़ा अलग हो, एनीमे से थोड़ा सा डिटेल में हो, क्योंकि एपिसोड में इतना सब कुछ डिटेल में बताया नहीं जाता। कुछ देर बाद हम उसे अपने रूम में देखते हैं। वहाँ पे वो अपने आप को बर्फ की सिकाई कर रहा था और कहता है मैं जीतने ही वाला था, मैं जल्दी जीत भी जाता, पर वो लड़की अपने टीममेट्स को क्यों जला दी उसने। वो ये सब सोच ही रहा था, तभी देखते हैं वहाँ पे दरवाजा खोलते हुए एक आदमी आता है और कहता है सर, मैं लोन कंपनी लर्कर एंड कैश का असिस्टेंट मैनेजर हूँ। मुझे लगता है कि आपको अपने डेब्ट को पे करने की समय आ चुका है। उन्हें देख के वो भागने की कोशिश करता है, पर तभी देखते हैं वो बंदा अपनी जादुई शक्ति से उसे रोक लेता है और उसको कहने लगता है कि आपको लगता है कि आप हमसे भाग पाएंगे? आपका सारा डिटेल्स हमारे पास है, आपका फोन नंबर, आपका रूम नंबर, आप यहाँ तक कि आपने पहले क्या खाया है वो भी हमारे पास है। सो बताइए हमारे प्यारे कस्टमर जी, आपका टेस्ट कैसा गया? वो कहता है क्या तुम्हें अपने कस्टमर से ऐसे बिहेव करना अलाउड है? तभी वो बंदा उसे उठाता है और कहता है इतना कॉकी मत बनिए सर, डेब्ट को पे बैक करिए। और तभी देखते हैं वो चिल्लाने लगता है और कहता है ओके मैं पे बैक कर दूंगा, जब मैं टेस्ट को पास करूंगा उसके बाद मैं जरूर पे बैक कर दूंगा। ये सुन के वो बंदा कहता है क्या आप भी हार नहीं माने? अगर आपको ऐसा ही चाहिए चलिए हम आपको लास्ट चांस देते हैं। और तभी उसके सामने एक पेपर रखता है जहाँ पे हर एक डाइट, हर तरह की डाइट, जैसे कि किडनी डाइट, लंग डाइट, लीवर डाइट, हार्ट डाइट और आई डाइट, हर कुछ था। ये देख के वांगन कहता है क्या इतना सब कुछ डाइट, इसका क्या मतलब है? क्या तुम मेरे ऑर्गन्स को बेच रहे हो? ये सुन के वो कहता है अरे नहीं, बिल्कुल नहीं सर, ये आप क्या बात कर रहे हैं, हम तो बस आपको स्लिम बनाना चाहते हैं, वैसे भी आपको क्या फर्क पड़ता है, आप तो टेस्ट पास करने ही वाले हैं। ये सुन के हम देखते हैं वांगन चुप रहता है और कुछ देर बाद हम देखते हैं वो उस फॉर्म को साइन कर देता है। ये देख के वो बंदा कहता है ठीक है सर, मैं आपको पैसे भेज दूंगा कल, और जाने लगता है। तभी देखते हैं वहाँ पे एक बंदा वांगन के लिए नूडल्स लेके आया था। ये देख के वो कहता है क्या टेस्ट में हारने के बाद भी इसे भूख लगा है? वांगन गुस्सा होता है और कहता है इसका क्या मतलब है, क्या मैं खा भी नहीं सकता? ये सुन के वो कहता है अरे गुस्सा मत होइए, ये लीजिए मैं आपका पे कर देता हूँ। तभी देखते हैं वो उसके उस नूडल्स का पैसा दे देता है। जो बच्चा लेके आया था वो भी बहुत ज्यादा खुश होता है और थैंक यू कहता है। पर वो बंदा कहता है अरे थैंक यू की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये बंदा तो अपने ऑर्गन से डेब्ट को पे करने ही वाला है। ये सुन के वांगन चुप हो जाता है। कुछ देर बाद देखते हैं उनके जाने के बाद वांगन का उस बंदे से, उस बच्चे से बहुत अच्छे बातें होने लगता है। वो उससे पूछता भी है अरे तुम डिलीवरी क्यों कर रहे हो, अगर तुम्हें भी टेस्ट देना है तो? वो बच्चा सब कुछ कहता है कि मैंने भी टेस्ट दिया था, बार बार दिया था, पर हर बार मैं फेल होता हूँ। मैंने बहुत बार कोशिश भी करी है पर मैं हर बार फेल होता हूँ, हर बार। वांगन उसे बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है। उसकी मोटिवेशन सुन के हम देखते हैं वो बच्चा खुश होता है और उसे एक फ्री कूपन देते हुए चला जाता है। उस बच्चे के जाने के बाद वांगन बहुत ही खुशी से अपना नूडल्स खाता है और कहता है मैं अपने लिए एक रेस्टोरेंट जरूर रखूंगा जब मैं एक राजा बन जाऊंगा। सीन शिफ्ट होता है, तभी उसे हम टेस्ट के लिए देखते हैं। ये टेस्ट 30 मिनट का सर्वाइवल टेस्ट है। इसमें 10 रेगुलर्स होंगे जो कि 3 मिनट बाद आएंगे, और उसके बाद जो भी अंत में यानी 30 मिनट बाद बचा हुआ होगा वो बच जाएंगे। ये नियम सुन के वो कहता है इस बार तो मुझे पास करना ही होगा, यही मेरी लास्ट चांस है। चलो तुम कर सकते हो वांगन, तुम कर सकते हो, तुम ही तो हो इस टावर का फ्यूचर किंग। और तभी अनाउंस होता है पार्टिसिपेंट नंबर 1023 वांगन जा, तुम्हारे लिए टेस्ट अब शुरू होता है। वांगन सोचता है मुझे जाते ही जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी डोमिनेट करना ही होगा और जो भी रहेगा उसको एलिमिनेट कराना ही होगा।
और तभी देखते हैं दरवाज़ा खुलते ही वो चिल्लाते हुए वहाँ पे जाता है और कहता है, कम एट मी यू जक्स, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। वागनान यहाँ पे आ चुका है, पर तभी वहाँ पे देखता है कुछ लोगों को जो कि गिरा हुआ है और उनको मारने वाला बंदा उसकी तरफ देखता है। उसे अपने सामने देखते ही वागनान बहुत ज़्यादा हैरान होता है, डर चुका है और सोचता है आखिर ये बंदा है कौन? क्या इसने अकेले ही 3 बंदे को हरा दिया है? इसका मतलब ये क्या सच में इतना ज़्यादा स्ट्रांग है? नहीं, मैं यहाँ पे हार नहीं सकता। अगर मैं हार गया तो मेरे ऑर्गन्स चले जाएंगे और मैं एक स्केलेटन बन जाऊंगा। एक स्केलेटन नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। और तभी कहता है, हे तुम, वैसे 3 को हरा के तुमने सच में बहुत अच्छा काम किया है, पर क्या तुम्हें लगता है कि तुम ऐसे ही सबको हरा सकते हो? क्योंकि यहाँ पे जो भी रेगुलर्स आने वाले हैं, मुझे नहीं लगता कि तुम सबको ऐसे हरा पाओगे और मुझे नहीं लगता कि तुम इतने ज्यादा स्टूपिड भी हो। चलो पार्टनर्स बनते हैं। तुम्हें तो इस टेस्ट का रूल पता ही है, कितने भी लोग रहे ये मैटर नहीं करता, पर 30 मिनट तक सरवाइव करना जरूरी है। वो बंदा चुप रहता है, उसकी तरफ देखने लगता है। वागनान बस सोच रहा था, प्लीज मान जाओ प्लीज। हम देखते हैं वो बंदा बिना कुछ कहे चुपचाप जाके दूर जाके बैठ जाता है। वागनान सोचता है, क्या इसने काम किया? कुछ देर बाद हम देखते हैं दोनों बैठे हुए हैं। वागनान उससे बात करने की कोशिश करता है, पर वो बंदा कुछ भी नहीं कहता, चुपचाप वहीं पे बैठा रहता है। 3 मिनट हो चुके हैं, अब और एक बंदे के आने का टाइम हो चुका है और वो सोचता है अब हम दोनों मिलके जो भी आएगा उसको हराएंगे, उसको मारेंगे। और उस बंदे को कहता है 3 बोलते बोलते अटैक करना। तभी देखते हैं दरवाजा खुलता है। वो 1 2 3 कहते हुए आगे जाता है उस बंदे को मारने के लिए, पर जाके देखता है कि वो बंदा उससे बहुत ज्यादा बड़ा और लंबा था। उसको देखते ही वो बहुत ज्यादा डर जाता है और कुछ देर बाद वो उसे भी वही बात कहता है जो कि उसने उस बंदे को कहा था। ये सुन के हम देखते हैं दूसरा बंदा भी मान जाता है और तीनों एक साथ बैठा हुआ होता है। वागनान को अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये आखिर क्या चल रहा है। ये चीज तो अब धीरे धीरे ऑकवर्ड होते जा रहा है, पर इसके बाद जो भी आएगा उसे तो मारना ही है। 3 मिनट बाद फिर से गेट खुलता है और हम देखते हैं बाहर से एक बच्चा आता है। वो उसे मारने के लिए आगे जाता है, पर वो बच्चा उसे देख के ही मुस्कुराते हुए कहती है हाय। ये देख के वागनान चुप हो जाता है और उसे भी अपने साथ ले लेता है और बस सोच में पड़ता है अब क्या करेगा, ये सब क्या हो रहा है। और सोचता है ठीक है, इसके बाद जो भी आएगा उसे तो मारना ही है। पर और देखता है दरवाजा खुलता है कि एक लड़की आती है। वो उसे मारने के लिए आगे जाता, तभी पीछे से वही बच्ची कहती है अरे बहन कैसी है आप? वो दोनों बहुत खुश होते हुए आपस में बातें करने लगते हैं और वागनान उसकी तो हालत बहुत खराब है। दूसरी तरफ जो दूसरा बंदा आया था वो उस लड़की को देख के बहुत ज्यादा प्यार में गिर चुका है। अब वो सब एक साथ बैठ चुके हैं। वागनान अभी भी बहुत टेंशन में है और सोचता है ओ भगवान, आखिर ये क्या हो रहा है? क्या मैं यहाँ पे खेलने के लिए तो आया हूँ? ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? प्लीज नहीं, मैं अपनी जिंदगी रिस्क पे लगा के यहाँ पे आया हूँ। ये मेरी लास्ट चांस है। डैम। और सबको चिल्ला चिल्ला के कहने लगता है कि ये एक टेस्ट है, तुम लोग लड़ क्यों नहीं रहे हो? एक दूसरे से फाइट करो, हम लोग आखिर राइवल्स हैं। पर तभी दूसरा बंदा कहता है तुमने ही तो कहा था ना कि ये टेस्ट है, इसमें 30 मिनट के लिए हमें रहना है, तो लड़ने की आखिर क्या जरूरत है? ये सुन के वागनान कहता है नहीं जरूरत तो है, क्योंकि हमें बाद में भी तो लड़ना ही होगा, तो अभी लड़ना क्यों ना सही है। वो ये सब कह ही रहा था, तभी वो बच्ची को देखते हैं। वो भी कहती है क्या आपने ही तो कहा था ये सर्वाइवल टेस्ट है, हमको एक साथ रहना है, तो फिर अब हमें एक दूसरे से लड़ना क्यों है? वागनान देखते हैं उस लड़की को भी बोलने लगता है, गुस्सा करने लगता है और कहता है तुम ऐसे ही यहाँ पे आ गई हो, तुम तो क्यूट हो ना, तुम्हें लड़ना नहीं पड़ता। ये सब देख के हम देखते हैं वो बच्ची रोने लगती है। तभी उसकी बहन वहाँ पे आती है, उसको चुप कराते हुए कहती है अरे रुक जाओ, क्या तुम इस बच्ची को यहाँ पे मारना चाहती हो? इस बच्ची के ऊपर ब्लेम क्यों डाल रहे हो? उस बच्ची को रोते हुए देख के हम देखते हैं वागनान को भी थोड़ा सा बुरा लगता है और वो चुप हो जाता है। वो बच्ची रोते हुए कहने लगती है आई एम सॉरी, मैं यूजलेस हूँ, प्लीज मुझे ऐसे ही अबंडन मत करो, प्लीज मुझे भी ऊपर जाना है, अपने मॉम एंड डैड को देखना है। वागनान को और ज्यादा बुरा लगता है, वो चुप हो जाता है। तभी दरवाजा खुलता है और एक बंदा आता है, जिसे देख के वागनान सोचता है ये लास्ट वन, इसे देख के तो डेंजरस लग रहा है। वो बंदा आता है, सबको देखता है और कहता है बहुत सारे राइवल्स, डेंजरस फील हो रहा है। और वैसे तुम सब इतने ज्यादा टेंस क्यों हो? वागनान उसके पास जाता है, पर उसके कुछ बोलने से पहले ही हम देखते हैं वो बंदा वही सजेस्ट करता है जो कि वागनान ने सबको सजेस्ट की थी, और कहता है हम लोगों को यहाँ पे पावर की यूज करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें क्या लगता है? वागनान हाँ करता है, उसके साथ हैंडशेक करता है और तभी वो बंदा कहता है पर हाँ, तुम्हें नहीं लगता कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, और अगर इतने सारे लोग होंगे तो नेक्स्ट में हमें तो लड़ना ही होगा आपस में, है ना? तो क्यों ना हम वोट करें, हम में से जिन 2 को सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे उन्हें इस रूम से बाहर जाना होगा। तो फिर चलो मैं इस बच्ची के लिए वोट करता हूँ। अब चलो तुम सब भी वोट करना चालू करो।
अरे इतना देर करने की क्या बात है, जल्दी से फाइट करो, चलो चलो जल्दी करो। वो सबको कहता है, सब उसकी तरफ देखते हैं पर चुप रहते हैं। पर तभी बागनान कहता है, फॉयल हेड, एक वोट तुम्हारे लिए भी, शायद मुझे। ये देख के वो बंदा उसकी तरफ देखता है। बागनान कहता है, मुझे शायद ऐसे किसी के लिए वोट करना चाहिए जो कि स्ट्रांग हो, और मुझे तो यहाँ पे तुम ज्यादा स्ट्रांग लग रहे हो। वैसे भी उस छोटी सी बच्ची को ड्रॉप करने का आखिर फायदा ही क्या होगा। फिर बागनान दूसरे बंदे को पूछता है, वो कहता है, मैं तुम दोनों को वोट करता हूँ, तुम दोनों को। तभी देखते हैं पहला वाला बंदा वो धीरे धीरे उठता है और कहता है, वोट करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तुम सब इस टेस्ट को फेल करने वाले हो, वो भी मेरी वजह से। ये सुन के सभी उसकी तरफ देखने लगते हैं। सो आखिर ये बंदा है कौन, क्या हिस्ट्री है, सब कुछ अगर देखना है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, ऐसे ही अगर टावर ऑफ गॉड सीजन 2 के हर एक एपिसोड को पहले और डिटेल में देखना है प्लीज़ कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। थैंक यू सो मच।